कराची में एमडी कैट टेस्ट देने वाले तलबा रुल गए हैं। 12,000 से ज़्यादा तलबा के लिए सिर्फ 2 इम्तिहानी सेंटर्स बनाए गए हैं। NED यूनिवर्सिटी में बनाए गए सेंटर पर रश के बायस तलबा और तालिबात अंदर ना जा सके और बाद में उन्हें दाखिले की इजाज़त भी ना दी जा सकी। इंतज़ामिया ने बाहर रह जाने वाले तलबा से टेस्ट लेने से इनकार कर दिया है। लाहौर में MD कैट टेस्ट के लिए 8 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। सबसे बड़ा सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हॉल वहदत रोड पर बनाया गया है। कराची से खबर देंगे आपको, जहाँ पर MD कैट टेस्ट देने वाले तलबा रुल गए हैं। 12,000 से ज़्यादा तलबा के लिए सिर्फ 2 इम्तिहानी सेंटर बनाए गए हैं। NED यूनिवर्सिटी में बनाए गए सेंटर पर रश के बायस तलबा और तालिबात अंदर नहीं जा सके और बाद में उन्हें दाखिले की इजाज़त भी नहीं दी जा सकी। इंतज़ामिया ने बाहर रह जाने वाले तलबा से टेस्ट लेने से इनकार कर दिया है और तलबा का मुस्तकबिल जो है इस वक्त दाव पर लग गया है। तलबा जो है वो शदीद इस वक्त परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि तलबा जो है शदीद परेशान है क्योंकि उनका मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लगता हुआ नज़र आ रहे हैं। तलबा तालिबात के इस वक्त जो है वालिदैन भी बहुत शदीद परेशानी का इजहार कर रहे हैं। तलबा इस वक्त रो भी रहे हैं क्योंकि उनका 1 साल जो है वो ज़ाया हो सकता है। तलबा ने जंगले फैलाने की भी कोशिश की लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से उनको सेंटर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। बात करते हैं कराची से। इस वक्त मोहम्मद रज़ा और लाहौर से सादिया मकसूद हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बात करेंगे कराची से रज़ा से। रज़ा बताएगा कि कितनी तादाद है तलबा की जो अभी तक सेंटर के बाहर मौजूद हैं और उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई? जी, इस वक्त भी 10 से ज़ायद तलबा जो हमसे जिनकी बात हुई है, तकरीबन 10 से 15 उम्मीदवार ऐसे हैं जो उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई और उनका ये कहना है कि वो सिर्फ 5 मिनट लेट हुए थे, कोई 2 मिनट लेट हुआ था, कोई कश्मीर से कोई आया है, कोई जैकबाबाद से आया है। तो मुख्तलिफ दौरानिए में मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर आए थे और लेकिन उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, जो इनके वालिदैन हैं, जो उम्मीदवार उनका भी इम्तिहान बढ़ता जा रहा है और जो उनकी किस्मत है वो दाव पर लगती जा रही है। कुछ वालिदैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा भी हुआ था, उसको भी अंदर जाने नहीं दिया गया पेपर के लिए, जिसकी पूरी पब्लिक पूरी तीनों रक्शे में आ रहे थे। उनका एक्सीडेंट हो गया, उनको भी पेपर देने के लिए रिक्वेस्ट कितनी की गई कि भाई इनको पेपर दिया जाए। हालांकि चोटें लगी हुई हैं फिर भी उनको अंदर नहीं जाने दिया। यहाँ लेडीज़ का कोई एहतराम नहीं है, कोई वेटिंग एरिया तरीके से नहीं बना हुआ, पुलिस खड़ी हुई है लेकिन यहाँ कुछ बोलने वाली नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बच्चों को इतनी धूप में बिठाया जा रहा है, पानी की बोतलें छीन ली गई, पाउच छीन लिए गए। ये कौन सा रूल रेगुलेशन है? ये तो कोई कानून ही नहीं कहलाता भाई। अगर तमीज़ सिखाएं, आप क्या कहना चाहिए? इन्हें चाहिए था कि मर्दों और औरतों का अलग अलग सिस्टम रखे, क्योंकि हमारे इस्लाम में सबसे पहले यही बताया जाता है। अगर यहाँ पे मर्द और औरत मिक्स है तो एक यहाँ पे लाइन बनानी चाहिए था कि मर्द यहाँ पे बैठे, औरत यहाँ पे। बैंक्वेट में भी यही हाल है, मतलब मर्द नीचे सो रहे हैं, ऊपर हैं, औरतें कहाँ पर हैं, इन्हें कोई वो नहीं है। एटलीस्ट इन्हें ये करना चाहिए था कि बैंक्वेट का एक हिस्सा मर्दों के लिए रख दें और औरतों का एक हिस्सा बैंक्वेट में रखते हैं। इस तरह करना चाहिए था। और जिन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उनके साथ बहुत गलत हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक तो पेमेंट किए 8,000 रुपीज़ उन्होंने। ये कोई कम बात नहीं होती। एक गरीब आवाम आती है, अपने मुकद्दर का टेस्ट लेती है और देखती है कि हम इसमें पास होते हैं नहीं। गलत बात है, उन्होंने 8,000 रुपीज़ दिए थे। अब जिस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ उसकी कोई गलती नहीं थी, उसमें उसकी किस्मत में लिखा हुआ था एक्सीडेंट। आपको चाहिए था उसकी सिचुएशन को समझे, उसको देखें। सिर्फ उसका एक्सीडेंट नहीं, उसकी फैमिली का एक्सीडेंट, वो खून से लटपट थी, लेकिन उसे इजाज़त मिलनी चाहिए थी। आप हमारे कैमरामैन भी दिखाएंगे कि आप बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पेरेंट्स जो है अंदर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया का कोई नुमाइंदा ऐसा नहीं है जो उनको मुतमईन कर सके या बाहर आ सके। और ये तमाम तर कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास भी जा रहे हैं, पुलिस के पास भी जा रहे हैं, लेकिन कोई भी इनका जो सुनने वाला यहाँ पर नहीं है। और सख्त यहाँ पर गर्मी है, किसी किस्म के बैठने के भी इंतजाम नहीं हैं और कुछ बच्चे जो है वो वापस चले गए हैं। और यहाँ पर काफ़ी रोने के मनाजिर भी देखे, क्योंकि बच्चियों का ये कहना है कि काफ़ी महीनों से वो यहाँ पर तैयारी कर रहे थे और सिर्फ वो 2 मिनट लेट हुए या किसी मजबूरी की वजह से लेट हुए तो उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। पूरा ये जो मेन गेट है सील किया गया है और अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा रही। कुछ ही वक्त बाकी रह गया है, लेकिन हम जो देख रहे हैं यहाँ इंतजामात नाकिस इंतजामात देखने में आ रहे हैं, क्योंकि तलबा के पास जो भी चीज़ें थी, कीमती चीज़ें थी, वो तमाम मेन सड़क पर जो है वो फेंकी गई हैं और इस तरह पड़ी हुई हैं। यहाँ पर कोई भी आ रहा है वो उसको उठा के लेके जा रहा है, कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई एहलकार भी यहाँ पर खड़े नहीं हुए।
जो मेन नाकिस इक़दाम किए गए हैं। रजा, आप साथ ही रहिएगा। लाहौर से हमारे साथ सादिया मकसूद हैं। सादिया, बताइएगा कि हमने देखा है कि जिस तरह रजा भी बता रहे हैं कि कराची के अंदर सेंटर्स के बाहर बुरा हाल है, स्टूडेंट जो हैं वो रुल गए हैं। तो इस वक्त पंजाब के आप कौन से सेंटर पर मौजूद हैं जहां पर जो तुलबा हैं वो अपने जो MD-CAT का टेस्ट दे रहे हैं, और इंतजामात के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, लाहौर भर में जो है वो MD-CAT के 8 सेंटर्स कायम किए गए हैं और इस वक्त जो तकरीबन यहाँ पे जो सबसे बड़ा यहाँ का सेंटर है वो है लाहौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी वहादत रोड पे। और वहादत रोड का जो सेंटर है यहाँ पे भी कुछ बच्चों को अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा था। कुछ बच्चे 5-5 मिनट भी लेट हो गए थे और कहा भी ये जा रहा पेरेंट्स की तरफ से कि एड्रेस जो है वो गलत लिखा गया था, और एड्रेस गलत होने की वजह से जिनाह अस्पताल का जो गेट है पंजाब यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे बच्चों को ज़्यादा जाना पड़ रहा था। उसके बाद वहाँ से आते आते यहाँ पे उन्हें लेट हो रही थी, जिसकी वजह से उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। लेकिन कुछ वक्त के बाद इंतज़ामिया ने उन्हें अलाउ कर दिया कि वो अंदर जाएँ और जाके अपना टेस्ट दें, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 3769 जो तुलबा हैं, खातून तुलबा, वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे वो अपना टेस्ट दे रही हैं। इसके साथ साथ जो है वो टोटल जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो 53,380 है, जिसमें से 40,000 ख़वातीन हैं और 18,000 जो है वो लड़के हैं। जी ठीक है सादिया, बहुत शुक्रिया से अपडेट कर रही थी लाहौर के अंदर जो इंतजाम किए गए हैं। मजमूई तौर पर अगर बात करें कि MD-CAT का टेस्ट आज हो रहा है, कुछ ही लम्हात बाकी हैं जिसके बाद ये टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी तालिबात और जो है वो सेंटर्स के बाहर मौजूद हैं। नाकिस इक़दाम किए गए हैं, खा कराची हो या लाहौर हो, जहाँ पर तुलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर कराची की बात करें तो कराची में MD-CAT टेस्ट देने वाले तुलबा रुल चुके हैं। 12,000 से ज़ायद तुलबा के लिए सिर्फ 2 इम्तिहानी सेंटर्स बनाए गए हैं।